कि विंडो बंद हो, बाहर की तरफ ना देखें, गेट पे ना खड़े हों, जो कि अक्सर हमारे भारतीय रेलवे में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हुई और 42 साल तक एक रेलवे स्टेशन रेलवे के अपने रिकॉर्ड बुक में भूतिया रेलवे स्टेशन के तौर पे जाना गया कि इस रेलवे स्टेशन पे भूत है। और हर रेलवे के स्टाफ के एम्प्लाई ने जो है रेलवे के, उन्होंने उस स्टेशन पे ड्यूटी देने तक से मना कर दिया। उन्होंने कहा तो नौकरी छोड़ देंगे या आप कुछ और सज़ा दे दीजिए, इस स्टेशन पे पोस्टिंग नहीं कीजिए। और रेलवे स्टाफ की इस डिमांड की वजह से और रेलवे स्टाफ के लोगों की इज्जत की वजह से कि वो उस स्टेशन पे नौकरी कर ही नहीं सकते, रेलवे के पास मजबूरी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ रेलवे ने फिर ये किया कि जब वहाँ पे स्टेशन मास्टर नहीं, जब वहाँ पे सिग्नल मैन नहीं, जब वहाँ पे और स्टाफ नहीं, तो फिर उस स्टेशन पे रेलवे कैसे ट्रेन रुके, कैसे ट्रेन जाए, कैसे लोग सफ़र करें, कैसे टिकट ख़रीदें, विंडो पे भी कोई नहीं। तो आखिर में रेलवे को उस स्टेशन को नज़रअंदाज करना पड़ा और 42 साल तक हर ट्रेन उस स्टेशन से बेहद तेज़ रफ्तार से गुजरी। 42 साल बाद क्या हुआ वो आगे बताएंगे। कहानी कोलकाता से 260 किलोमीटर दूर की है, 260 किलोमीटर। और एक आप लोग बहुत फरमाइश करते हैं पुरुलिया आर्म स्टॉप की कहानी, वो भी जल्दी सुनाऊंगा। ये उसी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की कहानी है, स्टेट वेस्ट बंगाल है। पुरुलिया से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बेगुन कोडार। इस बेगुन कोडार में एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम भी बेगुन कोडार है। और इस बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी 1962 में। लोगों की बड़ी सरकार से मांग थी कि हमें बहुत परेशानी होती है, आसपास में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन होना चाहिए। जबकि ट्रैक था रेलवे का, चूँकि उस रूट से पुरुलिया जाना होता था, कोलकाता जाना होता था, पर स्टेशन नहीं था। स्टेशन के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था, करीब 30, 40, 50 किलोमीटर दूर। तो वहाँ के लोगों के नुमाइंदे की डिमांड पे बाद में भारतीय रेल ने एक रेलवे स्टेशन बनाया और उसका नाम रखा बेगुन कोडार, उस इलाके के नाम पर। ये वहाँ पे एक अयोध्या हिल्स है, उसी के पास है ये स्टेशन। तो 1962 में ये स्टेशन बनाया और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन सिर्फ 5 साल तक। 1967 में अचानक एक अफवाह उड़ी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और वो कैसे हुआ, उसकी कहानी ये है कि 1967 में इस स्टेशन पे जब 62 में जब ये शुरू हुआ, उसके बाद ट्रेनें चल रही थी, लेकिन 67 आते आते अचानक ये हुआ कि कोई ऐसी एक लड़की है जो जब भी ट्रेन आती है तो उसके साथ भागती है, बहुत तेज़ दौड़ती है और ट्रेन देखते ही वो दौड़ने लगती है। ऐसा लगता है मानो वो ट्रेन उसे पकड़ना है, पर वो ट्रेन पकड़ती नहीं है, बस उसके साथ साथ दौड़ती जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो जो चश्मदीद हैं जिन्होंने सारे बयान दिए वो ये कि वो इतनी तेज़ रफ्तार से दौड़ती है कि ट्रेन भी पीछे छूट जाती है और ट्रेन के आगे निकल जाती है और इंजन के आगे पटरी पर दौड़ते हुए वो भागती है। इस लड़की के बारे में ये है कि जब इसका मूड अच्छा होता है तो ये इंजन के आगे पटरी पर जाने के बाद ये नाचने लगती है, कई बार प्लेटफॉर्म पे नाचने लगती है। ये लोगों ने देखा। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन फिर भी ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी, स्टेशन पे आ रही थी, रुक रही थी, जा रही थी। लेकिन फिर 1967 में अचानक पहली बार एक वहाँ के स्टेशन मास्टर जिसका नाम मोहन, पोस्टिंग होती वहीं पे, नहीं वो रहते हैं क्वार्टर में रेलवे के स्टेशन के पास ही। एक शाम अचानक मोहन को प्लेटफॉर्म पे एक लड़की ट्रेन के पास, जैसा मैंने बताया आपको, भागते हुए देखती है। ट्रेन आई, वो भाग रही है, नज़रअंदाज कर दिया। दूसरे दिन फिर वो उस लड़की को नाचते हुए देखते हैं। तो 2-3-4 दिन तक जब लगातार ये देखा तो मोहन जो है वो घबरा गए, डर गए। और इसके बाद ये पुरुलिया से आए थे, वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी। ये अपने घर चले जाते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, और घर जाने के 1-2 दिन के अंदर ही मोहन की मौत हो जाती है।
अब इस दौरान में मोहन ने ये किस्सा, जो इस स्टेशन पे बाकी जो लोग थे, बाकी स्टाफ थे, जो आम मुसाफिर थे, आमतौर पे छोटे स्टेशन पे लोगों की दोस्ती जान पहचान जल्दी होती है, उन लोगों को भी बताया था कि ऐसे से एक लड़की को देखते हैं, वो ट्रेन को देखती भागती है, नाचती है, और कई बार ट्रेन की रफ्तार से भी तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगती है। तो पहले लोगों ने कुछ कहा कि ये ऐसी वहम होगा, लेकिन फिर बीमार, उसके बाद गांव जाते ही मौत, घर अपने पुरुलिया। तो लोगों ने फिर भी कहा कि कुछ होगा। मोहन के जाने के बाद दूसरा रेलवे का स्टाफ उनकी जगह पे, उनकी मौत के बाद वहाँ पे पोस्टिंग पे भेजा जाता है। वो आता है, आने के कुछ ही दिन के बाद अचानक वो भी सबसे कहना शुरू करता है कि वो एक लड़की को देखता है जो जब भी ट्रेन आती है, जब तक ट्रेन नहीं आ रही वो लड़की दिखाई नहीं देती, जैसे ही ट्रेन आती है और ख़ास तौर पे शाम को, वो भागने लगती है अंधाधुंध, दौड़ती है, नाचती है, कभी ट्रेन के आगे निकल जाती है। तो जब इस दूसरे स्टाफ ने देखा, इसके बाद इसने सीधे ये, और मोहन की कहानी मालूम थी, ये वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि भाई मेरे कहीं और ट्रांसफ़र करा दीजिए, मैं यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। और वो वापस नहीं आता इस बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन पे। इसके बाद रेलवे के तीसरे स्टाफ को भेजा जाता है, वो आता है। अब ये दौरान ये 67 से 68 के बीच की बात अभी चल रही है। अब वो भी देखता है, और 68 की जस्ट शायद शुरुआत भर थी, और कुछ दिनों के बाद वो भी नौकरी से तौबा कर लेता और कहता है मुझे इस स्टेशन पे नौकरी नहीं करनी है, और वो वहाँ से चला जाता। अब उसके जाने के बाद चूँकि 3-4 ऐसे स्टाफ चले गए, तो जो बाकी रेलवे के वहाँ पे एम्प्लॉई थे उस स्टेशन से छोटे पे, अब तक ये बात पूरे बेगुनकोडार के लोगों तक, रेलवे के स्टाफ तक, हर एक की ज़ुबान पे ये बात आ गई थी कि इस स्टेशन पे एक भूत है, एक लड़की है। फिर धीरे धीरे ये बात है, उसी स्टेशन पे एक बहुत ही पेड़ है, कई चश्मदीदों ने यह भी कहा कि इस पेड़ पे भी उन्होंने उस लड़की को नाचते गाते सब देखा है और दौड़ते हुए देखा। तो जब ये चीज़ें चलने लगी और धीरे धीरे करके रेलवे स्टाफ वहाँ से तौबा करके भागने लगे, तो फिर नौबत ये आ गई कि रेलवे स्टेशन को चलाने का के लिए रेलवे का कोई स्टाफ ही नहीं बचा। बात रेलवे के महकमे तक पहुँची, फिर उन्होंने भी देखा, फिर अब तक ये बात डिस्ट्रिक्ट और बाकी कोलकाता, पुरुलिया तक पहुँच गई। धीरे धीरे नौबत ये आ गई कि जिससे भी कहा जाए कि उसको बेगुनकोडार में पोस्टिंग है वो जाए, संभाले, सबने मना कर दिया। इस बीच में कई बार बिना स्टाफ के कुछ ट्रेन आती रही, रेंगती रही, जाती रही, लेकिन अब सिग्नल मैन भी गायब, स्टेशन मास्टर भी गायब, टिकट कलेक्टर भी गायब, विंडो पे कोई बैठने वाला नहीं। तो मजबूरी आई कि धीरे धीरे तो ट्रेन रुकना बंद हुआ, और उसके बाद बिना स्टाफ के फिर ये तय हुआ कि एक स्टेशन पे चूँकि कोई है नहीं और जोखिम भी है, आप बिना सिग्नल मैन और बाकी के आप ट्रेन चला नहीं सकते, उस स्टेशन पे रोक नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए भी आपको मैन पावर चाहिए। तो फैसला हुआ कि ठीक है, जब कोई है ही नहीं तो इस स्टेशन पे अब ट्रेन नहीं रुकेगी। इस बीच में वहाँ के सबसे अजीब बात ये थी कि जो आम लोग थे, बेगुनकोडार के लोग, जिनके लिए स्टेशन बनाया गया था, जो वहाँ आते थे ट्रेन पकड़ने, इस खबर को सुनने के बाद धीरे धीरे उन लोगों ने भी स्टेशन आना बंद कर दिया, बल्कि वो तकलीफ़ उठाकर जो उस स्टेशन के बाद या पहले जो दूसरा स्टेशन था जो उनके घर से 30-35-40 किलोमीटर दूर, उन्होंने वहाँ से ट्रेन पकड़नी शुरू कर दी और बेगुनकोडार का रुख करना छोड़ दिया। तो अब रेलवे को एक ये भी मौका मिल गया कि अब लोग ही नहीं आ रहे हैं डर से, तो फिर ट्रेन किसके लिए रोकें। और इसके बाद ट्रेन रुकने का सिलसिला ख़त्म हो गया। वक्त बीतता गया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पर दोबारा ट्रेन शुरू नहीं हुआ। इस बीच में जब ज़्यादा वक्त बीतने लगा तो फिर बहुत सारे जो लोकल एमएलए और बाकी चीज़ थे वो उनसे पूछा गया कि क्या किया जाए। तो इन लोगों ने भी फिर कहा कि देखिए कि लोग डरे हुए हैं, लोग खुद ही जब जाएंगे नहीं तो क्या करें। झारखंड के एक डिप्टी सीएम थे उस वक्त, सुधीर महतो, उनका भी रिश्ता इस इलाके से था। तो उन्होंने जब ये सारी चीज़ें हुई और मीडिया के भी लोग गए, चूँकि ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ा था, और उसकी वजह एक और थी, एक बीच में एक चीज़ और ये हुई कि जब इस रेलवे के सारे स्टाफ भाग गए और इसको एक भूतिया रेलवे स्टेशन का दर्जा बाकायदा रेलवे के रिकॉर्ड में इसलिए देना पड़ा क्योंकि उन्हें बताना पड़ा कि यहाँ पे कोई भी मुलाजिम जाने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि उस रेलवे स्टेशन पे वो भूत देखने का दावा करते हैं, तो इसलिए ये एक भूतिया स्टेशन है और यहाँ पे अब कोई मुलाजिम को भेजा नहीं जाएगा और वहाँ ट्रेन नहीं रुकेगी।
तो रेलवे के रिकॉर्ड पे बाकायदा बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन को लेकर भूतिया शब्द का इस्तेमाल किया गया रिकॉर्ड पे। डिप्टी सीएम सुधीर महतो झारखंड के, इन्होंने कहा कि हाँ, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है, एक लड़की है, ये भी रिकॉर्ड पे कह रहे हैं, और वो ट्रेन देखते ही भागती है। जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं नेपाल महतो, उन्होंने कहा कि हाँ, लड़की की बात सही है, वो लड़की आती है ट्रेन के साथ भागती है, और कई लोग बीमार हुए उस लड़की की वजह से, जिसने लड़की को देखा वो बीमार भी हुए, कुछ की मौत हो गई। तो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा वो बोल रहा है, एक डिप्टी सीएम के लेवल का शख्स बोल रहा है, एमएलए बोल रहा है, और रेलवे का स्टाफ फिर कोई जाने को तैयार नहीं। इस बीच में इस स्टेशन की इस भूतिया होने की खबर धीरे धीरे फैलने लगी, कोलकाता तक बात गई। तो वहाँ पे देखिए कैसे बिज़नेस चलता है। जो टूरिज़्म के बिज़नेस में थे कोलकाता में, जो ख़ास तौर पे बहुत सारे बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं या दूसरे स्टेट से, तो कोलकाता के आसपास घुमाने के लिए बाकी जगहों की तो वो बातें करते थे कि चलो हावड़ा ब्रिज भी दिखाएंगे, बाकी भी दिखाएंगे। एक ख़ास पैकेज होता था कि चलो एक भूतिया रेलवे स्टेशन दिखाते हैं, और कहते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट दिन की रोशनी में बाकायदा उस भूतिया रेलवे स्टेशन को देखने के लिए आते थे, और ये कहानी सुनाई जाती थी गाइड की तरफ से कि एक लड़की है जो ट्रेन देखती है, दौड़ती है, भागती है, नाचती है, और यहाँ स्टेशन पे अब ट्रेन रुकना बंद हो गया। तो ये सारी बाकायदा पैकेज डील के तहत टूरिस्ट आने लगे उस भूतिया स्टेशन को देखने के लिए। ये सारी चीज़ें चलती रही। अब फिर ये सवाल आया कि आखिर सबसे बड़ा सवाल, ये लड़की कौन है, क्यों वो ट्रेन को देखते ही भागती है, क्यों वो दौड़ती है, क्यों वो नाचती है। तो बेगुन कोडार के किसी भी लोकल शख्स से आप बात कर लीजिए, चूँकि मुझे जाने का मौका मिला, और इस पे हम लोगों ने करीब आज से 2007, मतलब 12 साल हो गए, शो बनाया था। तो वहाँ पे जितने लोगों से मिले, हर एक की ज़ुबान पे एक ही है कि भाई साहब यहाँ पे भूत है, वो लड़की है, भूतनी है, लेकिन वो है कौन। तो वहाँ पे इसको लेकर जो कहानी है वो ये है कि एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी, और इसी बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन के जस्ट आउटर पे। और उस लड़की की मौत के बाद से ही 65 में ये स्टेशन शुरू हुआ था, 62 में, 67, 68 में ये बंद हो गया। तो जो लड़की ट्रेन के नीचे आके जिसकी मौत हुई थी, उसी लड़की का भूत है, और वो इसी स्टेशन पे रह गई, उसकी आत्मा यहीं रह गई। ये वहाँ के हर लोकल शख्स की ज़ुबान पे यही एक कहानी है। जो रेलवे स्टाफ के लोग बाद में बात करने लगे, उनकी भी यही कहानी है। आप वहाँ पे किसी से भी घूम लीजिए, जो मैंने बताया कि जो विधायक, जो डिप्टी सीएम, उनके पास भी यही कहानी थी कि एक लड़की थी जो ट्रेन के नीचे आ गई थी और उसकी मौत हो गई थी, और इसीलिए वो उसके बाद से जब भी किसी ट्रेन को देखती है तो वो उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। अब ये सारी चीज़ें चलती रही, धीरे धीरे वक्त भी बीतता रहा। करीब 35-40 साल बीत गए। इस बीच में जब ये टूरिज़्म वाली बात आई और ये बातें मीडिया में भी आनी शुरू हुई कि किस तरीके से एक भूतिया रेलवे स्टेशन है, उसको लोग देखने के लिए कोलकाता तक जा रहे हैं, तो कोलकाता के एक साइंटिस्ट की टीम, वैज्ञानिक की टीम, और एक वो जो गौरव तिवारी की कहानी सुनाई थी, जो इस तरह की आत्माओं और उनके ढूंढते खोजते हैं अपने ख़ास मशीनों के ज़रिए, ये पूरी टीम 11 लोगों की ये फैसला करती है कि ये इस बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पे जाएगी, और ख़ास तौर पे शाम के बाद, चूँकि उस लड़की के आने की बात होती है, तो वहाँ पूरी रात काटेगी और चेक करेगी कि यहाँ कोई लड़की है या भूत है कि नहीं। अच्छा, इस दौरान उस रेलवे स्टेशन पे ट्रेन बेशक नहीं रुकती थी, लेकिन हर ट्रेन, चूँकि रेलवे ट्रैक है, रूट वही है, गुज़रती ज़रूर थी। लेकिन फ़र्क ये था कि इस स्टेशन के आने से पहले ड्राइवर, अगर सपोज़ एक ट्रेन 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर की स्पीड में आ रही है और बेगुन कोडार आने वाला है, तो वो उससे 2-3 किलोमीटर पहले ही उसकी स्पीड कम से कम वो 10-20 किलोमीटर बढ़ा देता था। अगर 60 है तो 80 कर देता था, 50 है तो 70 कर देता था, और इस तरीके से बेगुन कोडार को वो ट्रेन क्रॉस कर जाती थी।
तो ये जो पूरी एक टीम थी पढ़े लिखे साइंटिस्ट और इनके साथ वो इस तरह की जो आत्माएं और क्या होती हैं, ये वहाँ पहुँचती है बेगुन कोठार में। टीम दिन में ही पहुँच जाती है। अब इस टीम का भी किस्सा सुनिए कि जब ये दिन में पहुँचती है और पहले वो लोगों से जाहिर सी बात है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेती है, पूछताछ करती है क्या मामला है, कैसी है। पूरे बेगुन कोडार के जो जितने लोकल लोग थे वो सब इसके ख़िलाफ़ थे और वो सभी कहते हैं कि आप लोग शाम होने से पहले लौट जाओ और अंधेरे में तो आप उस स्टेशन पे जाने की सोचना भी मत, अब मारे जाओगे। और टीम के हर शख्स को डराया जाता है, लेकिन टीम पहले से तय करके आई थी, इन चीज़ों पे उनको बिलीव भी नहीं था। तो गांव वालों के तमाम डराने के बावजूद ये फैसला करते हैं कि ये पूरी रात वहाँ गुजारेंगे। इसके बाद ये टीम पहले प्लेटफॉर्म पे, ऑटर पे, फिर उस पेड़ पे, जिस पेड़ पे भी है कि इस पेड़ पे भी वो लड़की जो है वो कई बार उस पेड़ पे बैठी दिखाई दी है। स्टेशन मास्टर के कमरे में, टिकट घर पे, हर जगह थोड़े थोड़े वक्त अपने इक्विपमेंट के साथ पूरी टीम रात से लेकर सुबह तक उस स्टेशन पे गुजारती है, काटती है। बाकायदा कुछ कैमरे के ऊपर भी इनके सारे रिकॉर्डेड हैं और इन्हें कुछ नहीं मिलता। एक जगह रात को इनको पानी में कुछ हलचल और वो कुछ सुनाई देता है, लेकिन वो जब पानी में फिर देखते हैं रोशनी के ज़रिए तो पानी का एक सांप था वो दिखाई देता है वहाँ पे उसी स्टेशन के कुएं पे। और बाकी जहाँ जहाँ पे इन्हें डाउट था अपनी सारी चीज़ों से ये देखते हैं, कुछ नहीं मिलता। इसके बाद ये अपनी रिपोर्ट देते हैं। पहली बार करीब 40 साल में ऐसा हुआ था 1967 के बाद कि इंसान इस स्टेशन पे पूरी रात काटी थी किसी इंसान ने, और ये पूरी टीम थी इनकी। तो ये फिर अपनी रिपोर्ट देते हैं सरकार को। इस दौरान में चूँकि वक्त अब बदल रहा था, 40 साल से ज़्यादा हो चुका था, तो वहाँ के अब लोग भी धीरे 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 इससे कुछ उकताने लगे थे। तो इन्होंने भी कहा कि अब बहुत हो गई, जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, जवान हो गए, नई जनरेशन आ गई। उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल होती है हमें इस स्टेशन से ट्रेन न पकड़ने में, क्योंकि ट्रेन रुकती नहीं है। और इत्तेफाक से उस वक्त जो रेलवे मिनिस्टर बनी वो ममता बनर्जी, जो अभी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। तो ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर बनी तो वहाँ के लोकल एमएलए और वो जो उस इलाके के एमपी हैं, ख़ासतौर पे जो उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के एमपी थे, इस स्टेशन का जो लोकसभा का इलाका आता है, तो उन्हें भूत प्रेत पे यकीन नहीं था। तो फिर लोगों से भी बात की और फिर रेलवे मिनिस्ट्री को लिखा कि ये सब दकियानूसी और बेकार की बातें हैं। और एक टीम भी गई थी वहाँ पे, उसने पूरी टीम ने वहाँ पे जांच की है और ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो इस स्टेशन को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। लेटर ममता बनर्जी के पास पहुँचा, रेलवे मिनिस्टर थी, वेस्ट बंगाल से उनका वास्ता रहा है, वहीं राजनीति की, आगे चल के वो सीएम बनी है। तो ममता बनर्जी ने फिर अपनी पहल पे, हालांकि इससे पहले कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने, लालू प्रसाद यादव जब थे रेल मिनिस्टर तब भी कोशिश की, लेकिन वो हुआ नहीं और रेलवे के रिकॉर्ड में ये भूतिया ही स्टेशन रहा। लेकिन ममता बनर्जी के पास जब ये सारी चीज़ें आएँ और ममता बनर्जी उसी राज्य से थी, तो उन्होंने सारी रिपोर्ट लेकर, डिटेल रिपोर्ट, फिर गाँव वाले की रिपोर्ट, एमएलए की रिपोर्ट, एमपी की रिपोर्ट, साइंटिस्ट की रिपोर्ट, जो ऐसी आत्माओं को डील करते हैं उन एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट, और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि इस स्टेशन को खोलना चाहिए। सितंबर 2009, 1967 में आखिरी बार ट्रेन रुकी थी। सितंबर 2009, 42 साल के बाद पहली बार उसके बाद दिन में करीब 11 बजे इस बेगुनगोडा रेलवे स्टेशन पर पहली ट्रेन रुकती है और ये ट्रेन थी रांची हटिया एक्सप्रेस। इसको रांची जाना था और ममता बनर्जी के आदेश के बाद वहाँ पर रेलवे स्टाफ की पहले तैनाती की जाती है। एक दिन पहले ही वो सब पहुँचते हैं, साफ़ सफाई होती है और उसके बाद पहली ट्रेन सितंबर 2009 में 42 लंबे साल के बाद इस स्टेशन पर आकर रुकती है। पैसेंजर उतरते हैं, शुरू में कुछ 2-4 डरे सहमे पैसेंजर उसमें चढ़ते भी हैं, ट्रेन चली जाती है। उसके बाद अगले दिन ट्रेन आती है, रुकती है, चली जाती है। लेकिन अब भी ये था कि शाम 5 बजे से पहले पहले ही यहाँ पे कोई ट्रेन रुकेगी, 5 के बाद नहीं, क्योंकि वो लड़की 5 के बाद आती है, ऐसा उन लोगों का मानना था।
तो वो ट्रेन आई, कुछ नहीं हुआ, अगले 2-3 दिन तक हुआ। रेलवे स्टाफ धीरे धीरे एक एक करके हिम्मत करके आते गए। 2009 में 42 साल के बाद ये स्टेशन चालू हुआ दोबारा। लेकिन जो इसमें ख़ास बात है वो ये है कि आज भी उस गांव के लोग बेगुन कोडार के शाम 5 बजे के बाद स्टेशन पे नहीं आते। रेलवे स्टाफ शाम 5 बजे के बाद वहाँ से निकल लेता है। और धीरे धीरे हालांकि लोगों का खौफ डर कम हो रहा है, लेकिन अंधेरा होने के वक्त कोई भी न स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है, न उतरता है, कहीं और उतर जाएगा यहाँ नहीं, न चढ़ता है। लेकिन हाँ, 42 साल के बाद ये स्टेशन एक बार फिर से शुरू हो गया और 42 लंबे साल बाद इस स्टेशन के नाम के आगे से जो भूतिया शब्द है वो हटा लिया गया। तो ये थी पूरी कहानी, एक अजीब कहानी। मतलब आप इसको जैसे भी ले लें। हालांकि इसमें एक और भी आपको जानकारी दूं कि भारतीय रेल के अपने रिकॉर्ड में इस बेगुन कोडार को छोड़ दें तो वैसे इसको मिला लें तो 10 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनको भूतिया के कैटेगरी में डाला गया है। मतलब जो रेलवे स्टेशन है लेकिन स्टाफ नहीं आता डर से, ट्रेनें नहीं रुकती, और एक का तो अभी हो गया है ये, बाकी 9 अब भी है और वहाँ ट्रेनें नहीं रुकती हैं। उन 9 के नाम याद नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड पे है कि 10 ऐसे स्टेशन हैं जो भारतीय रेल के अपने रिकॉर्ड में भूतिया के नाम पे दर्ज है। अब आज के दौर में, आज के ज़माने में इस पर कौन कितना कैसे बिलीव करेगा, आप लोग कैसे इसको रिएक्ट करेंगे, ये आप बेहतर जानें। जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन चीज़ों को हालांकि मानता नहीं हूँ, लेकिन एक लड़की, और हालांकि हर एक का दावा है कि हमने देखा, लेकिन जब साइंटिस्ट और बाकी लोग पहुँचते हैं उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं देखा। तो वहम भी हो सकता है, अफवाह भी हो सकती है, कुछ और चीज़ भी हो सकती है, फैसला आप लोग कीजिएगा। लेकिन 42 साल इस चक्कर में निकल गए, और वो भी आज के दौर में। 1967 में बंद होता है, 2009 में पहली ट्रेन चलती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए।